हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए सही होंगे। देखिएगा एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, प्रश्नावली 3.6 है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करें। ठीक है, लेकिन परीक्षा में ओनली वन बोल देता है कि केवल हल करें। ठीक है, इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल कीजिए केवल कहता है। चलिए जो जैसे करें डायरेक्शन दे रहा है उसके अनुसार हम बदल के हल कर दे रहा है, लेकिन आपको डायरेक्ट हल करने के लिए बताएंगे वहाँ एग्जाम में। ठीक है, कैसे बदला जाएगा देखिएगा। ओके, देखिए इसको क्या करना रहता है, देखिए माने देखिए कैसे हल करेंगे इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके। क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, ये 1 ये 2 को छोड़ दे रहे हैं। ओके, 1/x और 1/y के बदले कुछ मान ले रहे हैं। ठीक है, 1/x और 1/y के बदले क्या करेंगे, हम कुछ मान लेंगे। अगर 1/x के बदले मान लीजिए कि हम a मान लिए, ठीक है, और 1/y के बदले हम b मान लिए। ठीक है, तो ज़रा आप सोचिए, तो अब 1/x के ये देख रहे हैं ना, 1/x है, लेकिन 2 नीचे है। ठीक है, 2 क्या है, नीचे है, तब तो समस्या 1 देखिएगा जो दिया है 1/x और 1/y, इसके बदले हम कुछ मान लिए। ठीक है, क्या माने, a और b माने, तो a और b मानेंगे तो हो जाएगा 1/2 1/x के। इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x, फिर गुना करेंगे 1 कम 1 2x हो जाएगा, और इसके बदले लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/y, ये 2 को रहने दीजिए। ठीक है, तो 1/2 1/x के बदले क्या माने हैं, a माने हैं। ठीक है, 1/3 को रहने दीजिए, 1/y के बदले क्या माने हैं, b माने हैं, बराबर 2। ठीक है, ये लघुत्तम ले लीजिएगा, 2 और 3 का तो लघुत्तम 6 होगा, ये द्वितीय 6, ये 3 दूनी 6, आई इसको 2 को रहने दीजिए। ओके, इसीलिए आपका 3a + 2b, ये 6 दूनी 12, ये समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा झंझट है ये, आखिर इतना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको बताएंगे इसको डायरेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ समय का बहुत समय को किल कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तथा फिर वही बात ये है, इसके लिए 1/3 गुने 1/x प्लस 1/2 गुने 1/y 13/6 है तो रहने दीजिए। अर्थात 1/3 1/x के बदले a माने हैं, 1/2 रहने दीजिए, इसके बदले हम b माने हैं, ये 13/6 है तो रहने दीजिए। ठीक है, फिर इसका एलसीएम ले रहे हैं, 3 6 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6 2a, और ये हो जाएगा द्वितीय 6 3 भी हो जाएगा, ये 13/6 है, ये 4 से 6 खत्म हो गया, इसीलिए 2a + 3a बराबर 13 समीकरण सेकेंड हो गया। ओके, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो ज़रा देखिए यहाँ पे a का गुणांक 3 है और यहाँ a का गुणांक 2 है, सॉरी यहाँ a का गुणांक 3 है और यहाँ a का गुणांक क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन भी है, विलोपन या लुप्तीकरण बोलिए, उसी से हल कर दे रहे हैं, आसान होता है। पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो पता होगा आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, a का गुणांक यहाँ 3 है समीकरण फर्स्ट में, यहाँ a का गुणांक क्या है, 2 है। तो क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट वाले के a के गुणांक से समीकरण सेकंड वाला में, और समीकरण सेकंड वाला से समीकरण फर्स्ट वाला में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। इसी बात को लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट गुने सेकंड में गुणांक 2 है ना, तो 2 से, और दोनों का चिन्ह सेम है, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, सेकेंड गुने 3 से। ओके, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 से, और समीकरण सेकेंड में इस 3 से, इसके वाले से उसमें, उसके वाले से इसमें गुना करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिएगा, तो ज़रा देखिए यहाँ पे, इसमें आप 3 से गुना कीजिएगा तो सॉरी 2 से गुना कीजिएगा, द्वितीय 6, फिर इसमें भी 2 से, इसमें 2 से होगा, 2 दूनी की 4, आई 2 12 24। ठीक है, इसमें कितना से करेंगे गुना, 3 से, तो 3 दूनी 6, ये 3 3 की 9 और 3 12 36, इक्वल हो गया। चिन्ह बदल देंगे,
क्यों भाई, पहले कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ठीक है, प्लस है तो माइनस सब कर देते हैं, चिन्ह बदलते, घटाना है इसलिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए माइनस के 9 भी है, प्लस के 4 भी है, ये बदल दिए तो इससे कोई मेरे को मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 भी, 36 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। क्या चीज़ का, माइनस का, माइनस के 12। तो ये v बराबर माइनस के 12 बटा माइनस के 5, इसलिए b का मान आ गया माइनस के 12 बटा, माइनस माइनस कर दीजिए, 12 बटा 5, ठीक है। अब इस b के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख करके, ठीक है, a का मान निकाल लेंगे, किसी में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण फर्स्ट में रखिए। समीकरण फर्स्ट में b का मान क्या करने पर, रखने पर, समीकरण फर्स्ट है 3a + 2b = 12। 3a को रहने दीजिए, 2 × b के जगह पर रखेंगे हम 12 बटा 5, ये 12 को रहने दीजिए। 3a, ये तो कुछ होने तो 1 है नीचे, तो 12 दूनी हो जाएगा, ये 24 बटा 5 बराबर 12, ओके। तो ये 3a 12, ये प्लस के 24 बटा 5 तो उन्हें चल जाएगा, तो माइनस के 24 बटा 5, इसके नीचे 1 है, 1 का 5 के लघुत्तम हो जाएगा 5, 1 पचे 5, 12 पचे 60, 5 से देंगे तो 24 मरता में, अर्थात 3a बराबर घटेगा, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2 गया 3, अब बटा 5, ये 3 से कट जाएगा, 3 बढ़ावा 36, इसलिए आपका a का मान आ गया आपका 12 बटा 5, अर्थात दोनों का मान सेम ही आ गया, a का भी 12 बटा 5 और b का भी 12 बटा 5। अब इस मान को क्या करेंगे हम, ये जो माने हैं आप, a इतना बराबर ये माने हैं ना, तो उसके जगह पर रखेगा, तो a के जगह पर जब रखिएगा आप 12 बटा 5, तो आंसर हो जाएगा क्या, 5 बटा 12। देखिएगा यहाँ तो गलती हो गया है, यहाँ देखिए 13 है, 3 बढ़ावा 13, 13 दूनी 13, 3 में गुना करना है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 39 होगा, ठीक है। अब घटेगा, ये क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 1, 15, अर्थात करने का मतलब यह तो गलती हो गया, ये पंथी आई 15, b के मान आपको 3 आएगा, ठीक है। यहाँ हमको 3 भरना पड़ेगा, सर्दी खांसी हो गया, हालत ख़राब कर दिया है। 3a 2 गुना 3 = 12, ये 3a 6 हो जाएगा 12, अर्थात 3a बराबर 12 प्लस के 6 तो होने चल जाएगा, तो माइनस के 6, 6 3 दूनी 6, a बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। a बराबर 2, सॉरी इसके लिए, और b बराबर 3 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए चूँकि a 1 बटा x बराबर क्या दिया है, a दिया है, ठीक है। तो 1 बटा x बराबर a के जगह पर कितना रखिएगा जी, 2 रखिएगा, 2 रखिएगा ना, 2 के नीचे 1 है, तो ये पलटेगा ऊपर तो x हो जाएगा, और ये जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 1 बटा 2, तो y का मान आ जाएगा 1 बटा 3। थोड़ा लफड़ा है, लेकिन समझ लीजिए दूसरे विधि से हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ लिखेगा केवल हल करिए, ये हेडिंग नहीं देगा, सल्व केवल लिखेगा, सल्व दैट, हल करिए इसको, ठीक है। तो देखिए बना रहे हैं इसको उस विधि से, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो, ओके। चलिए ठीक है, देखिए सेकंड विधि अच्छा है, वो ये थोड़ा लेंदी है। ये वाला 1/2x + 1/3y बराबर क्या है, 2 है, इसको समीकरण फर्स्ट मान ले रहे हैं मेरे भाई। आइए 1/3x है, 1/2y है बराबर 13/6 है, इसको समीकरण सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा सोचिए, यहाँ पे अगर x के गुणांक की बात कहा जाए तो 1/2 है, ठीक है, और यहाँ अर्थात 1/x का गुणांक है, x का गुणांक नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसके अंश हर जो है 3 है, इसका हर 2 है, तो इसके हर से उसमें, उसके हर से इसमें गुना कर दिया, अर्थात कहने का मतलब कि ऊपर वाले में 1/3 से गुना कर दिया, नीचे वाला में 1/2 से गुना कर देंगे, तो मामला क्या हो जाएगा, मेरा बन जाएगा, तो हल हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को लिखेंगे हम, क्या करना है हमको, लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं, ठीक है, एक को लुप्त करना रहता है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट गुने 1/3 हमारा सेकेंड गुने 1/2 से, ठीक है। ये फर्स्ट में कितना से करेंगे गुना, 1/3 से, तो 1/3 से करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 3 में 2 से होगा, 3 दूनी 6,
फिर एक एक कम एक हो जाएगा, 3 तिरिकी 9, आइए हो जाएगा 2 में जब 1/3 से गुना कीजिए कितना होगा, 2/3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको 1/2 से कीजिएगा तो फिर 1/2 6, इसको कीजिएगा तो 1/2 दूनी की 4, इसमें 2 से कीजिएगा तो 13/6 दूनी 12 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया तो मेरा क्या आ गया 1/9y और माइनस के 1/4y, ठीक। इधर है 2/3 और माइनस 13/12, ये 13/12। तो अब क्या करेंगे, ले लेंगे लघुत्तम, 9 4 का लघुत्तम 36, 9 चौका 36, 4 नामा 36, ठीक है। और 9 व 4 के लघुत्तम तो 36 आ गया, y है तो y के लघुत्तम y आएगा। इसे देंगे 9 तो 9 चौका 36 4 मरतबे में कटेगा, इसे देंगे तो 4 9 36 9 मरतबे में कटेगा। इधर हो जाएगा 12 लघुत्तम होगा, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 12 एकम 12 तो 1 में 13 से तो 13, ये घटेगा तो माइनस के 5/36 y नीचे है, ठीक है। 8 5 13/12। ओके, अब क्या कीजिएगा, ये 12 से 12 तिया 36, ये 5 से 5 खत्म हो गया, अर्थात आ गया y, माइनस माइनस भी खत्म हो गया मेरे भाई। तो 1/3y बराबर, उधर कुछ ना बचा था 1, 36 से गुना कीजिएगा तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। बोलिए उससे आसान है कि नहीं है, ठीक है। अब ये y के माने के बाद 3 आ गया, इस मान को हम समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख करके x का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान क्या करने पर जी, रखने पर। चलिए, इस फर्स्ट है, किसी में रखिएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा वो आपका 3y बराबर 2 है। तो 1/2x को रहने दीजिए, 1/3 अगुने y की जगह पर रखिएगा 1/3, ये बराबर 2 है तो 3 से 3 खत्म, तो 1/2x प्लस 1 बराबर 2, तो 1/2x बराबर 2 प्लस के 1 तो में चल जाएगा तो माइनस के 1, 2 में से रह गया 1, इसीलिए ये 3 से गुना कीजिएगा ना तो 2x बराबर, एक नीचे कुछ होना था 1 है, 1/1 था, 1 में 1 से तो 1 है, 2x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुना में 2 तो भाग्य में 2 आ जाएगा, तो 1/2 हो गया, ठीक है। तो आप सोचिए ये आसान है कि वो आसान है, ठीक है। उसको मानना पड़ रहा है तब बन रहा है, इसको बिना माने हुए क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड प्रश्नावली 3.6 का 1 का 2, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा उसी तरह से मान के बनाएं, चलिए मान करके बना लें, कह रहा है तो करना पड़ेगा। ऐसे तो समझ गए ना कि वहाँ हल करने के लिए केवल देगा, तो ये झंझट वंझट के फिर में मत पड़िएगा। क्या करेंगे अब कि 1/√x बराबर कुछ मानेंगे, ए ही मान लीजिए, और 1/√y बराबर b, क्या किया जी, माना, ठीक है। तो इसके लिए 2/√x के बदले 2 गुने 1/√x आप तो लिख सकते हैं आराम से, नहीं लिखाएगा फिर तो गुना होगा तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके लिए 3 गुने 1/√y बराबर 2 है, ठीक है। तो 2, अब इसके बदले 1/√x के बदले क्या माने हैं, a, तो यहाँ लिख दे रहे हैं a, 3 1/√y के बदले क्या माने हैं b, तो b रख दिया, 2 बराबर में है तो रहने दीजिए, ठीक है। हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट मिल गया। अब क्या करेंगे, ये वाला से चलेंगे, तथा 4 गुने 1/√x लिखेंगे और माइनस 9 गुने 1/√y लिखेंगे, बराबर माइनस के 1 है। तो 4, अब 1/√x के बदले क्या हो जाएगा a, ये 9 रहेगा और उसके बदले क्या हो जाएगा b, समीकरण सेकंड कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, लुप्तीकरण से हल कर देंगे। अब जरा सोचिए, ये 4a है और यहाँ क्या है 2a है, ठीक है।
2 ए है, वहाँ 4 ए है, 2 ए है। तो क्या करेंगे, अगर समीकरण फर्स्ट में हम खाली 2 से गुना कर दे या सेकंड में ए से गुना करें तो मामला मेरा सेट हो जाएगा, क्योंकि बराबर करना है। कैसा हो गुना करके हमको क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2 अब माना सेकेंड गुने 1 से। आप देखिए 4 से भी इसमें कर सकते थे, 2 से इसमें कर सकते थे, बराबर हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें कर रहे हैं हम 2 से, तो ये 2 दूनी की 4 ये हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा, और ये 2 दूनी की 4। इसमें 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कहते हैं उतर जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह क्या करेंगे, घटाना है तो बदल देंगे, जोड़ते तो बदलते नहीं, चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 9 गो वाई 9 गो भी या 6 गो भी, कौ भी हो जाएगा, 15 गो भी हो जाएगा। और ये एगो ये 4 गो कितना होगा, ये 4 गो ये 5 गो हो जाएगा। तो b बराबर ये 5 अब बट्टा हो जाएगा नीचे आके, है गुना में है तो भाई 15 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15, इसलिए b बराबर 1/3। अब b का मान आ गया। अब क्या करेंगे, b के मान को समीकरण फर्स्ट में रख करके क्या करेंगे, हम a का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो लिखिए समीकरण किस में रख दे, कुछ हो कोनों में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, ठीक है, b समीकरण फर्स्ट है ना, है 2a + 3b बराबर 2 इक्वल टू 2a + 3b इक्वल 2। 2a को रहने दीजिए, 3 गुने b के जगह पर 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कट गया, 2a + 1 कुछ ना बचा तो 1 बचा जी, 0 के फेर मत पड़िएगा कि एक बार ना कुछ बच तो 0 बच ली। ये 2a 2 प्लस के 1 तो होने चल जाएगा, तब माइनस का 1 तो 1 हो गया, इसलिए a का मान आ गया 1/2। अब क्या करना पड़ेगा, जो माने हैं प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। ठीक, आइए रख रहे हैं। तो आप क्या माने हैं मेरे भाई, √x बराबर ये माने है ना, तो 1 एकरा नीचे कुछ होना तो 1 है, तो अभी नहीं 1, अभी नहीं 1/√x को रहने दीजिए, a की जगह पर कितना भरिएगा, 1/2। 1/2 हो गया। इसको बदलिए, इसको भी ऊपर लीजिए, इसको भी ऊपर लीजिए, पलटा पलटी कीजिए, ये √x हो जाएगा, ये चल जाएगा तो 2। अब ज़रा सोचिए, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा ना। ठीक है, तो x बराबर ये रूट हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर, अर्थात 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या आ गया 4। फिर आप क्या कीजिएगा कि b के मान रख करके और y के मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, x के मान हम निकाल दिए। और दूसरी बात है, समीकरण सेकंड से सेकंड मेथड जो बताए हैं आपको, तो सेकंड मेथड फिर क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसमें गुना कर देंगे 2 से, इसमें गुना कर देंगे 1 से, तो ये को क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कट करके, तो ये प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं और भी इस चैप्टर में, अभी इस प्रश्न 3.6 में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक के टाइप में ही कुछ क्वेश्चन है, तो 2 अभी करवाए हम, और भी बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।